आज के इस वीडियो में हम इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन एनवायरनमेंट का बकिया हिस्सा पढ़ेंगे। सबसे पहले आप पढ़ेंगे आज ग्लोबल वार्मिंग, यानी इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन एनवायरनमेंट का तीसरा जो इफ़ेक्ट है वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है, यानी ग्लोबल से मुराद ग्लोब होती है या दुनिया, और वार्मिंग से मुराद है गर्म होना। यानी दुनिया में जितनी इंक्रीज इन टेम्परेचर होती है उसको आप ग्लोबल वार्मिंग कह सकते हैं, या मीन टेम्परेचर आप कह सकते हैं इंक्रीज इन मीन टेम्परेचर। मीन टेम्परेचर क्या होती है? मीन टेम्परेचर से मुराद है कि जो यानी एक नॉर्मल जो टेम्परेचर बनाई गई है उससे ज्यादा जब इंक्रीज होगी तो इसे हम कह सकते हैं कि ये मीन टेम्परेचर है, यानी ग्लोबल वार्मिंग इससे बढ़ जाएगी। अच्छा, अब इसके बेसिक जो कॉजेज है वो क्या है, यानी किस वजूहात की बिना पर ग्लोबल वार्मिंग होती है। एक सबसे पहला जो हमने टॉपिक पढ़ा था ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट से जमीन का दर्जे हरारत बढ़ता है, ठीक है। और दूसरा जो हमने पढ़ा था डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, ये दो अहम वजूहात है जिसकी वजह से जमीन का दर्जे हरारत बढ़ता है, और जिससे पहले भी आपको मैं बता चुकी हूँ कि अगर ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ जाएगा तो जो दुनिया में मौजूद ग्लेशियर्स है या बर्फ़ वाले इलाके हैं वहाँ की बर्फ़ और ग्लेशियर्स पिघल जाएगी, और समंदर की जो तय है वो उसमें ज़्यादती होगी, और इसकी वजह से समंदर के साथ ही जितने भी साहिली इलाके हैं वो भी ज़ेर आब आ सकते हैं। तो ये तीसरा आपके पास टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग का भी ख़त्म होता है। नंबर 4 है एसिड रेन। एसिड आपको पता है तेजाब को कहते हैं, तो तेजाबी बारिश को हम एसिड रेन कहते हैं। अच्छा, आपको मालूम है कि दो ऐसे पोल्यूटेंट्स थे जो कि हवा में यानी हवाई आलूदगी का बाइस बनती है। एक था सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर डाइऑक्साइड यानी दो ऑक्साइड्स के साथ, और इसी तरह ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में आपके पास एक तो NO है जिसको आप नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं, और दूसरा है NO2 जिसको आप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो ये तीन आपके पास गैसेस है, पॉल्यूटेंट्स है, जो कि अगर तो पानी की सूरत में किसी जगह पर गिरे तो उसको आप एसिड रेन कहते हैं, ठीक है। यानी जब ये पानी के साथ मिलती है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, अगर ये वाटर के साथ यानी H2O के साथ रिएक्ट करेगी तो आपके पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग गैस बनेगी, स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगी, जिसको आप H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड आप कह सकते हैं कि जितने भी एसिड्स हैं उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। तो अगर सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करेगी, सल्फ्यूरिक एसिड बनेगी, और इसी तरह जब भी सल्फर डाइऑक्साइड पानी की सूरत में किसी जगह पर गिरती है तो वो तेजाबी बारिश कहती है। क्यों तेजाबी बारिश कहलाती है? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड वो बन जाती है। इसी तरह नाइट्रिक ऑक्साइड जो है अगर वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगी यानी पानी के साथ अगर मिलेगी तो आपके पास नाइट्रिक एसिड बनेगी HNO, ठीक है। इसको आप नाइट्रिक एसिड कहते हैं। इसी तरह अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करेगी तो आपके पास नाइट्रस एसिड बनेगी, जिसको आप कहते हैं HNO3, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रस एसिड। तो देखिए तीनों सूरत में आपके पास एसिड 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 ही बनती है। अगर तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलेगी तो सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड बनेगी। और इस वजह से जब ये किसी भी इलाके में
पड़ेगी बारिश की सूरत में, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये तेजाबी बारिश होगी। अब अगर ये तेजाबी बारिश कहीं पर गिरती है तो उसके असरात क्या होंगे? एक तो ये है कि वो इंसानों के लिए, तेजाब तो वैसे भी जानदारों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होती है, तो इंसानी जिस्म के लिए तेजाब बहुत खतरनाक होती है कि जैसे ही इसका एक ड्रॉप भी अगर इंसानी जिस्म पर पड़े तो वो उसी वक्त जल जाती है। दूसरी है कि ये इमारतों के लिए भी खराब होती है, बिल्डिंग्स को बहुत ही नुकसान पहुंचाती है। अगर ये तेजाबी बारिश किसी भी जगह पर गिरेगी तो वहां के जितने भी बिल्डिंग्स होंगे उसको खराब करेगी। अगर इक्वेटिक लाइफ में उसके लिए भी मुज़िर होगी, यानी समंदर के ऊपर अगर ये तेजाबी बारिश होगी तो समंदर में मौजूद जितने जानदार होंगे उसको भी ये नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये होंगे यानी एनिमल, प्लांट्स, एक्वेटिक लाइफ, या फिर आप कह सकते हैं कि जितने भी बिल्डिंग्स वगैरह है या जानदार बाकी जो है उन सब के लिए एसिड रेन बाइस बनती है खतरे की, यानी उनको नुकसान पहुंचा सकती है।